ये वीडियो हम आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहे कि त्रिशा के साथ जो हुआ वो आप लोग देखें, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि लवकुश और अभिषेक किस हद तक गिर सकते हैं, ये आप लोग देखें। बहुत अच्छा तेरे अपना मारा था ना, अब तेरे साथ क्या करते हो? छोड़ना यार, तू ऐसा करे, छोड़ना, प्लीज छोड़ दे, चुप रह, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। प्लीज जाने दो लव, प्लीज। जाने दे इसे, जाने दे। ये तो कैमरा हालत में नहीं बना। कैमरा इसे पकड़। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप बचो। देखने दिखाने से कतराते हैं, पर करने से नहीं घबराते। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे? अगर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ देखें, तो हमें ये सब होने से भी रोकना होगा। संतोषी, बच्चों को रूम में लेके जाइए। अपनी मारना थप्पड़ इसको। अरे अब तो बोल भी नहीं पा रही। हाँ बोलो। त्रिशा, मारो थप्पड़। करना है ना, हम लोग करेंगे, समझ में आया त्रिशा? छोड़ना भाई, प्लीज ना छोड़ना। छोड़ दूंगा अगर ये सॉरी बोलेगी तो। चल सॉरी बोल, वरना इसके बाद जो होगा ना उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, समझ में आया? सॉरी बोल। क्या हुआ? सॉरी बोलना। एक तो आश्रम वाली, ऊपर से लड़की, और एटीट्यूड दे रही थी तू हमें। मामी मामी प्लीज प्लीज मामी प्लीज बंद कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज हमें, प्लीज। अपनी बार में 2 मिनट में गिड़गिड़ाने लग गए, और जब वो बेचारी जब बोल रही थी तुम लोगों को छोड़ने के लिए, तब सुना तुम लोगों ने 1 सेकंड के लिए दया आई उसमें। अभी भी रियलाइज हुआ है नहीं, या सिर्फ बचने के लिए कह रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जाके डूब मरो कहीं पर। हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये परवरिश दी हमने, ये बन गए बड़े होकर। क्यों भेजा था तुम लोगों को? एक अच्छे स्कूल भेजा, अच्छे कॉलेज भेजा, ये सिखाया था वहां पर। जाने दो लव, प्लीज। बेचारी लड़की, वो हाथ जोड़ रही थी तुम्हारे आगे, मिन्नतें मांग रही थी। इंसान हो या शैतान, क्या पूछे? कैसा लगा, या ये कि कैसा महसूस हुआ कि कुछ हुआ भी या नहीं? बस करो नायरा, बस। बुरा लगा चाचू, लगना भी चाहिए, और सिर्फ त्रिशा के लिए नहीं, इन सब के लिए। सिर्फ बेशर्म और बदतमीज है ये लोग। और इनकी इस बदतमीजी और बेशर्मी को हम बचपना मान रहे थे। हमें लग रहा था ये सजा मिलने से इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इनकी लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है पापा। अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी नहीं मानता कि मेरे भाई ऐसा कर सकते। 2 बहनें हैं हमारे घर में, मानसी, कीर्ति। अगर उनके साथ कोई ऐसा करता तो क्या करते तुम लोग? खून नहीं खोलता तुम्हारा, काट नहीं देते उन्हें वहीं पे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ऐसी बातों को हम छुपाते क्यों हैं? ऐसी हरकतें करने वालों को सामने क्यों नहीं लाते? नायरा ने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला, उसने हमेशा सच का साथ दिया है। बदले हैं तो सिर्फ हम लोग, हम बदले हर बार। पापा सोचिए, लवकुश की गंदी सोच का हमारे बच्चे पे भी असर हुआ है। गौरव को भी ये लगता है कि लड़के और लड़कियों में बहुत फर्क होता है, कि लड़के सुपीरियर हैं, उनसे कुछ भी कर सकते हैं वो। पता है क्या लगता है आपके पोते को? कि वो कुछ भी गलत काम कर सकता है,
और उसके दादू से बचा लेंगे। ये लगता हमारे खैरफ को पापा, ये सीखा हमारे बच्चे ने। ये सीख तो नहीं देना चाहते थे ना मुझे, इस सोच के साथ बड़ा करना चाहते हो मुझे। बताइए ना पापा, ऑलरेडी क्या कम तकलीफ है लड़कियों को हमारी सोसाइटी में, जो ये एक और तकलीफ दे दे उन्हें। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब हम लेडीज भी ऐसे लोगों का साथ देती है। बात जब घर के बेटे और पराई लड़की की होती है तो हम सही गलत भूलकर अपने पराई को देखते हैं। क्या फर्क है मानसी और त्रिशा में? सिर्फ यही ना कि मानसी गोयनका है और त्रिशा नहीं। अरे हमें तो ये करना चाहिए था, हमारे घर के लड़कों को समझाना चाहिए था, उन्हें सिखाना चाहिए था कि ये गलत है। और अगर कभी भी उन्होंने किसी भी लड़की के साथ ऐसी कोई भी हरकत की तो उन्हें उसके लिए सजा मिलेगी, उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। और हमने क्या किया? हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। जवेरी जैसे घटिया और गंदे इंसान के साथ हाथ मिलाया क्योंकि हमें हर कीमत पर अपने बेटों को बचाना था। और त्रिशा तो क्या, अगर मानसी, कीर्ति, नायरा किसी की बलि भी देनी पड़ी ना तो हम देंगे, क्योंकि हमारे घर के बेटे हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा परलोक तो वही संवारेंगे ना। बस करो नायरा, बस करो प्लीज, अब और नहीं सुना जाएगा, प्लीज नायरा। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज वी आर रियली सॉरी। भैया आप हम पे ट्रस्ट करते हैं ना, प्लीज हम दोबारा कभी ये नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते दोबारा नहीं करेंगे प्लीज। सर गलती हो गई भाभी, हम प्लीज आप भाभी को समझाओ ना प्लीज। नहीं आप भाभी को समझाओ ना, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। आप उनको बोलो हमें रियलाइज हो गया, हम त्रिशा से माफी मांगने को तैयार हैं, हम माफी मांग लेंगे। बेशरम, ये जो हुआ ना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कब इतने गिर गए। शर्म आ रही है तुम्हें अपना खून कहने में। नफरत हो रही है मुझे खुद से कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। अखिल, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ना सिर्फ सुरेखा की, इसके लिए हम सब थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं। हमने कभी जतन नहीं किया कि उन्हें समझाए कि सही क्या और गलत क्या है। बड़े होके समझ जाएंगे, आसपास देखेंगे तो सीख लेंगे, यही सोच के तो हम अपने बच्चों को छोड़ देते, पर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनके साथ कौन है, उनके दोस्त कौन है, उनका किनके साथ उठना है, बैठना है, उनकी सोच क्या है। लड़कियों की ओर 1000 फेरे हैं हमारे, उनके लिए 1000 मनाइयां है, और लड़कों के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं। आज अगर वो गाली दे तो वो गलत नहीं है, वो राह चलती लड़की को देख के आपस में मजाक करे तो वो गलत नहीं है। हम इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे हैं, उसमें हर्ज क्या है। आज यही छोटी छोटी बातें जो आज नॉर्मल लग रही है ना, वो कल जाके अब नॉर्मल कब होगी पता भी नहीं चलेगा। सही कह रही हैं भाभी आप, हमें किसी ने सिखाया नहीं ये सब, हमें ये बिहेवियर कितना नॉर्मल लगता है। वही तो प्रॉब्लम है ना समर्थ, हमें कॉमन और नॉर्मल का फर्क ही नहीं पता। हम लड़कियों के लिए ये बातें सुनते रहना, सहते रहना कॉमन है, पर सच पूछिए तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वो है जो सहज हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। और अगर डिस्कम्फर्ट हो भी तो किसी को कहने का दिया जाता है। जैसे ही कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को वही दबा दिया जाता है, वहीं पर उसे सबके गुस्से का शिकार होना पड़ता है। नायरा के साथ भी यही हुआ था ना। जैसे ही नायरा ने सबको बताया कि लव कुश से गलती हुई है, उन्होंने गलत किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी दूर रहना पड़ा उसे। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। अरे कब तक डरते रहेंगे, कब तक दबते रहेंगे? अगर हिस्से में तकलीफें ही लिखी है तो फिर कम से कम उनसे कुछ हासिल तो हो। मेरा नहीं तो मेरी बेटी का, मेरी बेटी की बेटी का, आगे आने वाली किसी भी जनरेशन का तो भला हो। क्या पता कब किसी बाप भाई तक मेरी आवाज पहुंच जाए और वो बदल जाए। क्या पता कब किसी माँ तक मेरी आवाज पहुंच जाए, वो अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाए। करना ये है कि आज जो कदम उठाया है उससे पीछे नहीं हटना है। लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमें गिव अप नहीं करना है। हम में से हर किसी को जिम्मेदार बनना है, हर किसी को समझना होगा कि बस अब और नहीं, अब ना कोई निर्भया होगी ना ही त्रिशा। बस
कार्तिक कार्तिक छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा इसे। कार्तिक क्या था ऐसा कुछ? इसी की वजह से सब हुआ है। अरे छोड़ो उसे, जो भी करना है मैं करूंगा। क्यों मिस्टर ज़वेरी? आपके बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो बहुत दिल दुखा ना आपका? बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? तो सोचिए हमें कैसा लगा होगा जब हमें पता चला कि त्रिशा के साथ इन लोगों ने, जब हमें पता चला कि कार्तिक के साथ क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट, मरते मरते बचा है वो, आज भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। और नायरा, क्या किया आपने? ये आप दो बाप बेटों ने, नायरा मर सकती थी अगर वो बच्चे नहीं देखते तो। वकील है ना आप, लोग आपके पास इसलिए आते हैं ना ताकि आप उन्हें न्याय दिलवाएंगे। ऐसे न्याय दिलाते हैं आप, जिस काम से आपकी रोजी रोटी चलती है, जिससे आपका नाम हुआ है, उसे ऐसे मिसयूज करते हैं आप। अपने और अपने बेटे के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा है आपने? और क्या सिखाया अपने बच्चे को? कैसे बड़ा किया है? और ये बड़ा होकर क्या करेगा? आप जैसा ही बनेगा ना, यही सीखेगा, झूठ, फरेब, धोखा, 420, यही सीखेगा वो, क्योंकि उसका बाप यही करता है। बाप चाहे कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो मिस्टर ज़वेरी, कभी ना कभी उसके बेटे का पाप का घड़ा भरेगा। और क्या पता उस वक्त उसका बाप जिंदा ही ना हो उसे संभालने के लिए, उसे समझाने के लिए। फिर जो हुआ नहीं वो कभी होगा भी नहीं, ये सोचना बेवकूफी है मिस्टर ज़वेरी। समझदारी गिरे हुए को उठाने में नहीं, उसे संभल के चलाने में है। पूरी दुनिया में पौधे बांटते फिरते हैं ना आप, कहते हैं ना कि इन्हें बच्चों की तरह पालो, ऐसे जैसे आपने इसे पाला है। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ कार्तिक, देख रहे हैं ना, लव कुछ भागे और ना ही ये बाप बेटा। हाँ आप रुके भाई साहब, पुलिस को मैं फोन करता हूँ, मुझे भी अपने पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। कोई नहीं बुलाएगा पुलिस को, मैं बुलाऊंगा पुलिस को। सही कहा तुम दोनों ने, सिर्फ पौधे लगाने से एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी परवरिश भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये पौधे हमारे बच्चे, उनकी परवरिश ठीक तरह से नहीं की, इसलिए समाज के लिए घातक ही होंगे। माफी पाने के लायक तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे माफी मांगता हूं, प्लीज। मैं मेरे किए पर शर्मिंदा हूं, मैंने कार्तिक का एक्सीडेंट करवाया। नायरा को मरवाना चाहा, सारे सबूत मिटाने चाहे, त्रिशा पे इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए। हेलो इंस्पेक्टर, हौलदार ले जाओ इनको। चलो चलो ना प्लीज। त्रिशा, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहुत खुशनसीब हो बेटा तुम, जो तुम्हें नायरा जैसी दीदी मिली है। तो उसने तुम्हें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। जितना भी सॉरी, थैंक यू, शाबाश कहे उतना कम है।
नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना था, बस त्रिशा के लिए इंसाफ चाहिए था और वो हमें मिल गया। थैंक गॉड, सब ठीक हो गया। भाई साहब, जरूरी बात थी। लवकुश अभी माइनर है, आई थिंक आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। हाँ मैं जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलो। होली की पार्टी ओवर हो गई ना, अब हमें मामू के घर वापस जाना पड़ेगा ना। अब क्यों जाना पड़ेगा? अब नहीं जाना पड़ेगा, अब तो सब लोग बड़े हो गए हैं। मम्मा पापा, हम अपने हाउस वापस आ सकते हैं ना? मम्मा पापा बोलो ना, हम यहाँ पर रहेंगे और वापस जाएंगे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लगता है हमें वापस ही जाना पड़ेगा। इट्स ओके, और हम स्कूल में तो मिलेंगे ही, और मैं रोज शाम को पार्क में भी आ जाया करूंगा। चलो मामू, आपके घर चलते हैं। मामू के घर वेकेशन पे जाएंगे कायरा, अभी तो स्कूल चल रहा है ना। हाँ पापा, अम्मा ठीक कह रही हैं। चाची, 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 मैं समझ सकती हूँ चाची को कैसा फील हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि मुझे खुद भी उतना ही बुरा लग रहा है लवकुश के लिए। जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि मेरी वजह से वो दोनों रिमांड हो गए, मैंने ही केस किया था। लेकिन एक बात और भी है जो आप लोग नहीं जानते, कोर्ट की लड़ाई के साथ साथ हर रोज खुद अपने मन से भी लड़ रही थी मैं। इतने सवाल आप लोगों ने नहीं पूछे होंगे मुझसे जितने मैंने पूछे हैं खुद से। मैं गवाह हूँ इस बात का। जब भी कोर्ट में हमने लवकुश के खिलाफ कुछ भी कहा कि उनकी गलती है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तब दिल के दूसरे कोने से उनके लिए दुआ भी निकली कि मेरे भाई ठीक रहे। ऊपर ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे थे हम दोनों, लेकिन सच तो ये है कि अंदर ही अंदर डर लगता था कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। नायरा, तुम रो मत। तुम जानती हो ना कि तुमने जो कुछ किया है वो सही किया है, तो बस किसी दूसरे को ना तो सफाई देने की जरूरत है और ना ही किसी से माफी मांगने की। माफी मांगने की जरूरत तो है स्वर्णा, लेकिन उन्हें नहीं, हमें। हमेशा की तरह हमने इस बार भी ऐसा ही किया। इन दोनों की बात पर यकीन नहीं किया, उल्टे इल्जाम लगा दिया इन दोनों पर। नहीं पापा, प्लीज ऐसे मत कहिए। ऐसी मुश्किल घड़ी में ऐसा हो जाता है। बस हम इतना चाहते हैं उन दोनों को उधर कोई तकलीफ ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा दादी कि लवकुश ठीक रहे, उनके साथ कुछ गलत ना हो। बस किट्टू, तुमसे हमें यही उम्मीद थी। ये दोनों तो हमेशा उम्मीद पर खरे उतरते ही हैं माँ। पूरे परिवार के हर मेंबर का ख्याल रखते हैं और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैं ड्राइवर को भेज के कायरव का सामान मंगवा लेती हूँ। मैं घर जा ही रही हूँ, तो मैं ही आपका सामान भिजवा दूंगी। त्रिशा, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आश्रम। अपना ख्याल रखना। आप भी दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।